दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता रावण को देखकर अपने हाथ में घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया तब माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी का वेशभूषा धरकर माता सीता को भ्रमित करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो वहाँ पर मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था लेकिन जिस जगत जननी माता को आज तक कोई भी नहीं समझ सका उसे भला रावण कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मुझे तुमसे सीधे सीधे बात करनी है, लेकिन तुम कैसी नारी हो, मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शायद वह मन ही मन में उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से उनका विवाह हुआ था और वह अयोध्या आई थी। नई नवेली दुल्हन के रूप में उनका आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार को खीर परोसी। तभी जोर से हवा का झोंका आया और राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस घास के तिनके को देख लिया लेकिन अब खीर में हाथ कौन डाले, प्रश्न यह था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो तिनका जलकर एक राख का छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन में यह सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। वहां उन्होंने सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपका चमत्कार देख लिया। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस घास के तिनके को देखा है उस नज़र से आप कभी अपने शत्रु को मत देखना। इसीलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर देखने लगती थी और राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वह शांत रही और भगवान राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए भी वो शांत रही। तो दोस्तों ऐसे विशाल हृदय की थी हमारी जानकी माता। दोस्तों यही वो रहस्य था जिसके कारण माता सीता रावण को देखकर अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।